तो दोस्त अंकित सिंह के साथ सनातन थिंक में आज तुम लोग देखोगे कि बॉलीवुड कैसे बौखला रहा है और उसमें से अर्जुन कपूर, हाँ कपूर खानदान के जो होते हैं वो थोड़ा बॉलीवुड में ज़्यादा घुस चुके हैं। तो वहाँ से क्या ऐसा चीज़ आया है जिससे कि पूरी बॉलीवुड में खलबली मच चुकी है। और भैया ये बात जब आई ना पब्लिक में, जब ऑडियंस के पास आई तो ऑडियंस ने भी जम कर मज़ा लूटा है। जम कर के मज़ा लूटा है। और क्या कहने भाई। अब देखो जैसे कि आजकल ऐसा चल रहा है कि ट्रेंड सा चल गया है कि बॉलीवुड में अगर मूवी निकल रही है और कोई एक्टर का अगर प्रीवियस टाइम वाला काम जो है वो हिंदू विरोधी है या फिर कुछ ऐसा वैसा है, तो उसके लिए फटाक से क्या हो रहा है कि ट्रेंड चल जा रहा है कि बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो। अभी लाल सिंह चड्ढा वाला आपको तो पता ही होगा। अब इसमें भाई कपूर खानदान के लड़के जो अर्जुन कपूर हैं, ठीक है ना, तो वो वैसे भी उनको कोई लेता तो है नहीं, ऐसे ऑडियंस वगैरह कुछ सीरियस तो लेती है नहीं, लेकिन फिर भी फैंस बन जाते हैं। अब खानदानी फैंस होते हैं कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब अर्जुन कपूर आए और उनका इंटरव्यू कोई ले रहा था, तो उसमें अर्जुन कपूर ने पता है क्या बोला। अर्जुन कपूर ने बोला कि भाई देखो, हम लोग जितने भी बॉलीवुड वाले हैं ना वो बहुत शांत रह रहे हैं, इसीलिए जो बॉयकॉट बॉयकॉट करने वाले हैं वो आगे बढ़ के चढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। हम लोगों को कुछ कदम उठाना चाहिए सबको साथ मिल करके। मतलब उनका कहने का मतलब था कि भाई जितने भी बॉलीवुड वाले हैं ना वो लोग एक साथ मिल जाएं और कुछ ऐसा कदम उठाएं जिनसे ऑडियंस को कुछ फ़र्क पड़े। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा लॉजिक हुआ। आखिर वो भाड़ जो कि कैमरे के सामने नाचता है, इधर उधर काम करता है, आधा आधा नंगी पुंगी जो पहनते हैं सब लोग, वो लोग ऑडियंस को सिखाएंगे, यानी मालिक को नौकर सिखाएगा। सिखा भी देता है, लेकिन यहाँ पे नौकर भी नहीं, नौकर से भी जो गिरा हुआ स्तर होता है ना आजकल बॉलीवुड का, वो हो गया है। तो वो लोग अब सिखाने के लिए ऑडियंस को बोल रहे हैं, नहीं हम लोगों को बोल रहे हैं जो बॉयकॉट बॉयकॉट करते हैं। अरे भैया उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे कि इस बाइकॉट को बंद करवाए तो भी ये बाइकॉट बंद नहीं हो सकता, और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है जब ऑडियंस का। तो ये अर्जुन कपूर खानदान, अब एक्चुअली क्या है कि कपूर खानदान ना थोड़ा सा बॉलीवुड में ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब भैया चाहे फुट से निकल के बोल देते हैं। अब इस पर बाइकॉट होने लगा, बोल दिए, नहीं तो कितना भी मर्डर हो जाए ना, गला काट दिया जाए, रेत दिया जाए, बॉलीवुड को कुछ नहीं सुनता है उन लोगों को, एक ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, देश बिक जाए ये साले चुप रहेंगे। लेकिन अभी निकल के आए हैं हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अबे कुछ करना चाहिए हैं कपूर सपूर और अभी अभी एक्चुअली कपूर क्यों बोले हैं, क्योंकि एक तैमूर की अम्मी है ना कपूर खान, तो भैया दुख लगा होगा, आई थिंक सो ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है ना, मैं क्लियर तो नहीं कह सकता लेकिन फिर भी दुख तो लगा है ना, ओ रोना आ रहा है हमें तो। लेकिन देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब कपूर ख़ानदान का बात बहुत बॉलीवुड में चलता है, लेकिन इनकी बात नहीं चलेगी। बात यही वाली हुई कि गधा अगर ढेचू ढेचू करता रहे हमेशा, ठीक है ना, तो उसका कोई कोई सीरियस नहीं लेता। वहीं पे मुर्गा अगर सुबह सुबह बांग दे दे, बोलने लगे, तो लोग समझ जाते हैं अच्छा भोर हो गई है लगता है। लेकिन गधा कभी भी ढेचू ढेचू करने लगता है, इसलिए उसका कोई इधर उधर नहीं रहता। तो वैसे ही इनका भी है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सुन करके, ये देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई क्या चल रहा है, क्या सिखाएंगे ये लोग, ऑडियंस को क्या सिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे फिल्म रोक देंगे। भाई साउथ में, हॉलीवुड में इतनी मस्त मस्त पिक्चरें आ रही हैं कि ये नंगे पुंगों को देखने की ज़रूरत क्या है, जो कॉपी कर करके स्टोरी लाते रहते हैं। उन लोगों को क्या क्या देखना है जो कि भगवान को ऐसे ही दौड़ाते रहते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, पंडितों का मजाक उड़ाते। पंडितों का मजाक से एक बात हमें याद आई कि जितनी भी आजकल अफवाह बनी है ना कि पंडित ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये अधिकतर इसको बढ़ावा देने में किसका हाथ है, बॉलीवुड का हाथ है। पिक्चर में अगर आप किसी भी पिक्चर में देखो ना, पंडित को शायद ही सीरियस दिखाया जाता है, नहीं तो एकदम लुल्ल दिखाया जाता है, मतलब कि गटर का नाली का कीड़ा दिखाया जाता है, पंडित को मजाकिया बना दिया जाता है, ठीक है ना। वही एक विशेष समुदाय है, उनमें तो भैया ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते, वरना गला ही रेत देते हैं वो तो, ठीक है ना। और उनको दिखा भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये भाईजान चच्चा जान सब उसी में मिले हुए हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो द पॉइंट इज़ दैट कि अब जो है, अब हिंदू में थोड़ा सा, अब थोड़े साले जग रहे हैं, बहुत सो गए थे, ठीक है, कुंभकर्ण की तरह, लेकिन अब जग रहे हैं।
तो अब जब जग रहे हैं तो बाइकआउट बाइकआउट कर रहे हैं, और बाइकआउट बाइकआउट कर रहे हैं तो पिक्चरें फ्लॉप हो जा रही हैं, जैसे अब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। देखो मेरे को अंदर से खुशी नहीं है, आमिर खान बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मंझे हुए एक्टर हैं, जिस किरदार में आते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हम अपनी आन बान शान को बेच करके और किसी के यहाँ जाके मत्था टेक दें आमिर खान के सामने, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अब भाई किसी भगवान को, अब शंकर जी को भगाया गया है उसमें, पिछली ही इनकी प्रीवियस में, ठीक है ना, प्रीवियस पिक्चर में। आप बताइए कि किसको आप लेके जा रहे हो, कुछ तो दिमाग में सोचिए। लेकिन इन लोगों को सोचना है नहीं, पता नहीं ये लोग भी साले जिहाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं क्लियर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आजकल बहुत ऐसा सब चल रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और क्या करना क्या है। वैसे हिंदू लोग भी बॉलीवुड में हैं, वो भी पंडित पे मजाक, भगवान पे मजाक। अक्षय कुमार की अभी देख लो रक्षाबंधन आई थी, वो भी पिट गई है क्योंकि उन्होंने भी कुछ बोला हुआ था, ठीक है ना। तो अब भाई ऐसा ही है, अर्जुन कपूर ने ये बोला है कि कुछ समझाना चाहिए, बहुत ही बचकाना वाला, एकदम बचकाना वाला है। और डर तो ये भी है कि भैया अब निकालने पिक्चर कहीं इनका भी नहीं बाइकआउट हो जाए, और जितना लुल्ल है ना उससे भी नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और बाइकआउट करते रहो गाइस, मैं तो यही कहूँगा, या बाइकआउट करते रहो जब तक इन लोग खुलेआम आके माफ़ी ना मांग लें, ठीक है ना, कि भैया माफ़ करो अब, ठीक है, आगे से नहीं होगा। ये जब तक ना कह देना तब तक तो बाइकआउट करता ही रहो। क्यों? क्योंकि भाई माफ़ तुम लोग कर दोगे तो ये लोग अगली पिक्चर भी उसी पे बनाएंगे, ठीक है ना। इन लोगों का कुछ नहीं है, इन लोगों के पैसे की घमंड आ गई है कि हम लोग जो हैं, अबे भाड़ हो तुम लोग साला, दिखाते हो पर्दे पे 2 मिनट नखड़े करते हो, उसको हम लोग देखते हैं, पैसा देके इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तुम लोगों की अहमियत कुछ नहीं है बॉस। अहमियत अगर बनाना चाहते हो तो एक भाड़ की भी अहमियत हो सकती है, लेकिन वो लॉजिकल बात करे, लॉजिकल बोले, समाज सुधारक पिक्चर बनाए, जैसे भीष्म पितामह का, या फिर शक्तिमान, गंगाधर, ये सब जैसा है ना। जो कौन से एक्टर एक हैं, वो अब मेरी तो एज नहीं है, लेकिन वो पुराने किरदार को प्ले किए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा बनाओ जो समाज सुधारक हो, समाज बिगाड़क नहीं। आजकल तो देख रहे हो कितना, मतलब मैं क्या बोली, बेशर्मी की हद हो गई है बॉलीवुड में। नंगा हो जाओ, बोलो कि हमारी वो बोलने की और आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, इस पे आजकल चल रहा है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अर्जुन कपूर का जो बयान है वो बचकाना है, बच्चे से भी बच्चा है। आप क्या कहना चाहते हो ये बताओ गाइज। एंड सपोर्ट कर रहे हो पिछली वीडियोस से, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन हमारा अच्छा आ रहा है, यानी हमारी बातों को सुन रहे हो तुम लोग। सो लव यू गाइज, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अब क्या करना है, नया चैनल है तो सनातन से रिलेटेड जितना भी है आता ही रहेगा। चलते हैं गाइज, नमस्कार, जय श्री राम। और बाइकआउट, एकदम बाइकआउट करते रहो, ठीक है ना। और अब तक सुन रहे हो तो बाइकआउट ज़रूर लिख के जाना यार, ऐसा थोड़ी ना चलता है। नमस्कार।